एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर। ये जो अंग्रेजी का कहावत है बिल्कुल फिट बैठता है अक्षरा सिंह जी के ऊपर। आज का जो रिपोर्ट है बेहद ही खास है। आप देख रहे हैं बबुआ जी, पूरा वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। नमस्कार भोजपुरी के दर्शक, आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं बेहद ही खास रिपोर्ट। आपको तो पता ही है कि आपकी चहेती अक्षरा जी आज भोजपुरी में एक ऐसा नाम है जो कि आए दिन सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर फेमस में बात करें तो अक्षरा जी से फेमस हमें नहीं लगता कि आज के दौर पे कोई भी भोजपुरी की नायिका है। कैसे हुआ ये सब? क्या अक्षरा जी का ये मेहनत था कि अक्षरा जी ने सबसे अलग क्या किया था? तो ये सब चीज़ें हम आज वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा हम लोग चलते हैं पीछे। 2014 का दौर था। उस समय भोजपुरी थोड़ी थोड़ी उठ रही थी, काफ़ी लोग जान रहे थे। यूट्यूब पर भोजपुरी के गाने धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे और अक्षरा जी ने अपना करियर का शुरुआत जो है दोस्तों कहाँ से किया था आप जान के हो जाएंगे हैरान। अक्षरा जी ने एक रियलिटी शो ज्वाइन किया था। आपको याद होगा एक रियलिटी शो आता था महुआ टीवी पर जिसका नाम है जिला टॉप, और उसी शो से अक्षरा जी ने अपने करियर का शुरुआत करा था। उस समय अक्षरा जी के लिए काफ़ी स्ट्रगल भरी लाइफ थी, लेकिन अक्षरा जी कहाँ पीछे हटने वाली थी। तो अक्षरा जी ने धीरे धीरे उस शो से पॉपुलैरिटी बना ली। उसके बाद क्या था, अक्षरा जी के माता पिता तो पहले से ही भोजपुरी और हिंदी बॉलीवुड लाइन में थे और अक्षरा जी के लिए काफ़ी उन्होंने कह सकते हैं कि भोजपुरी के दर्शकों के बीच लाना चाहते थे, लेकिन अक्षरा जी को सही समय से लॉन्च करना भी बहुत ज़रूरी था। हालांकि अक्षरा जी ने बॉलीवुड के बड़े बड़े सीरियलों में काम किया था। दोस्तों दौर था 2015 का और उस समय पवन सिंह जी का एक फिल्म आया था। फिल्म का नाम था बजरंग। जी हाँ, पवन सिंह जी के साथ फिल्म बजरंग में अक्षरा सिंह जी ने एक्टिंग करा। उसके बाद क्या था, फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई और उस फिल्म में पवन सिंह जी ने अक्षरा जी को मौका दिया था और वो फिल्म इतनी चली कि अक्षरा जी को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। और उसके बाद क्या था, जैसे पॉपुलैरिटी मिली दोस्तों, अक्षरा जी फिर से पवन सिंह जी से अलग हो गई। ये पवन सिंह जी से अलग हो गई, क्यों अलग हुई अभी तक तो इसका खुलासा नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद ही खेसारी लाल के साथ अक्षरा सिंह जी का बैक टू बैक 3-4 फिल्में कम से कम आया और भोजपुरी दर्शकों को काफ़ी पसंद आया और भोजपुरी के लिए ये एक वरदान साबित हुआ। और ये जोड़ी इतनी पॉपुलर हो गई कि एकदम मानो धड़ाधड़ सुपर से सुपर फिल्म एकदम कम समय में ये देते थे और इनकी कुछ लव केमिस्ट्री भी चर्चे में आ गई और भोजपुरी में काफ़ी ये जोड़ी पॉपुलर हो गई। लेकिन इनकी जोड़ी को भी नज़र लग गई और कहते हैं ऐसा कि खेसारी लाल जी के साथ अक्षरा जी का जोड़ी छूट गई। फिर उसके बाद क्या था, खेसारी लाल जी अपने रास्ते, अक्षरा जी अपने रास्ते, लेकिन अक्षरा जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अक्षरा जी ने फिर से एक बार पवन सिंह जी का हाथ थाम लिया। जी हाँ, फिल्म था त्रिदेव। जी हाँ, आपको बता दूँ यही फिल्म थी त्रिदेव, जिसमें पवन सिंह जी, अक्षरा सिंह जी, कल्लू जी, ये फिल्म फिर से एक बार भोजपुरी दर्शकों के बीच में आई और ऐसा नाम कमाया कि अक्षरा जी और पवन सिंह जी की जोड़ी सुपर डुपर हो गई। और उसके बाद तो ऐसा लगा मानो 2 साल तो किसी की फिल्में भोजपुरी में चलती ही नहीं थी, क्योंकि पवन सिंह और अक्षरा सिंह के अलावा कोई फिल्में देखना पसंद नहीं करता था और इनकी जोड़ी इतनी पॉपुलर हो गई थी। एक से बढ़ के एक गाने, एक से बढ़ के एक फिल्म, सत्या, उसके बाद त्रिदेव, हुकूमत, एक से बढ़ के एक फिल्म, तकदीर, बहुत सारी फिल्म बना के एकदम भोजपुरी में नाम कमा लिया। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि अच्छी जोड़ी जो रहती है वो ज़्यादा दिन नहीं रहती और पवन सिंह जी के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि बता दूं आपको कि आखिरी बार पवन सिंह और अक्षरा सिंह मिले थे कब, मार्च में 2018, जबकि पवन सिंह जी की शादी होने वाला था तब। 2018 में पवन सिंह जी के साथ अक्षरा सिंह जी का काफ़ी झगड़ा हो गया। जब पवन सिंह जी की शादी के बाद से इन दोनों के बीच में काफ़ी दरार आ गई। लोग कहते हैं कि अक्षरा जी ने पवन सिंह और खेसारी लाल का अच्छे से इस्तेमाल किया, लेकिन आपको क्या लगता है? हमें तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन उसके बाद क्या था, अक्षरा जी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन फिर से अक्षरा जी ने अपने दम पर कमबैक किया और ऐसा कमबैक किया कि आज अक्षरा जी सबसे बड़ी सुपरस्टार है। बीच में आपको बता दूं कि अक्षरा जी को साथ देने वाला कोई और नहीं, हमारे भोजपुरी के
रितेश पांडे जी हैं। जी हाँ, रितेश पांडे जी के साथ कुछ फिल्में आई और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद से ही अक्षरा सिंह ने अपना जो मुकाम है अपने हासिल कर लिया। और आज का दौर ये है दोस्तों कि अक्षरा सिंह जी का फ़ैन फॉलोइंग किसी भी हीरो से कम नहीं है। अक्षरा जी कहीं भी जाती है तो 2 से 3 लाख का भीड़ एकदम इकट्ठा हो जाता है और ऐसा लगता है मानो कि अक्षरा सिंह जी पूरी तरीके से एकदम हावी हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अक्षरा सिंह जी का जो फ़ैन फॉलोइंग है ये बरकरार रहे और आप सब जितने भोजपुरी के दर्शक हैं ऐसे ही अक्षरा जी को प्यार मोहब्बत दुलार देते रहें, क्योंकि अक्षरा जी को आपने ही इतना सुपरस्टार बनाया है और ऐसे ही भोजपुरी को बढ़ाते रहें। हालांकि अक्षरा जी का ये मानना है कि अक्षरा जी जो भी कुछ है वो अपने दम पर है और हमेशा ही अपने मेहनत करती है और भोजपुरी के दर्शक उन्हें प्यार देते हैं और हमेशा उनका ये मानना है कि भोजपुरी के लिए वो और भी आगे बहुत कुछ करने वाली है और ऐसा ऐसा काम करेगी जो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो का रिपोर्ट है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। हालांकि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कहना सही है कि अक्षरा जी ने पवन सिंह और खेसारी लाल का इस्तेमाल किया, तो आपके कमेंट का हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है और आप जब भी कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। भोजपुरी फ्रेम से अविनाश रिपोर्टिंग।